एवरीवन, वेलकम टू टेक मैथ्स 21-23। और आज का जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है सर्किल। सर्किल जो क्लास 11th के बेसिस पे मैंने बनाया है और इसको आज हम लोग पूरा इसका कई पार्ट बनेंगे चैप्टर के, तो पार्ट वाइज हम इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। जो फर्स्ट आपका जो पार्ट है आज का, उसमें हम लोग इक्वेशन ऑफ सर्किल के बारे में पढ़ेंगे। सर्किल के बारे में जान लेते हैं सबसे पहले। तो व्हाट इज सर्किल? द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, the collection of points in which all the points are at equidistant from a single point with center C and radius R is known as circle. ये है डेफिनेशन। क्या कह रहा है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। देखिए डॉट, ये डॉट 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 अगर मैं कलेक्ट करूं इस तरह से, मान लीजिए एक सर्किल की तरह फॉर्म हो गया, ये कलेक्शन ऑफ डॉट्स हो गए। ये सारे डॉट जो है वो एक फिक्स पॉइंट, यानी कि फिक्स पॉइंट ये है। यहां से देखा जाए तो इक्विडिस्टेंट की बात कर रहा है, यानी कि बराबर की दूरी हर एक पे रखता है। इसी को हम लोग कहते हैं सेंटर सी। और यहां से किसी भी पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है वो कहलाती है स्मॉल आर, यानी कि रेडियस। आर का मतलब रेडियस। यही आपका सर्किल का पूरा डेफिनेशन है। अब देखिए, आप जैसे कि जानते हैं नॉर्मली छोटे क्लासेस में हम लोग पढ़े भी हैं पहले भी, रेडियस है तो इसका जस्ट अगर डबल कर दिया जाए, मतलब ये पूरा ज्वाइन कर दिया जाए, तो कहलाता है आपका डायामीटर। इतना हम लोग जानते हैं। और डायामीटर का आपको रिलेशन रेडियस से पता ही है। डायामीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, ये है। इसके अलावा हम लोग जानते हैं सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, एक सर्किल है, इसका जो पूरा पाथ होता है उसको सरकमफ्रेंस कहते हैं। नॉर्मल पेरीमीटर कहते हैं हम लोग। इसकी वैल्यू होती है 2 पाई आर और पाई की वैल्यू 22/7 होती है। इस सर्किल का जो एरिया होता है उसको हम लोग कहते हैं पाई आर स्क्वायर, जिसमें पाई की वैल्यू वही 22/7 होता है। ये आपका बहुत ही बेसिक नॉर्मल सर्किल के बारे में है। इसका लिख लीजिए, आप डेफिनेशन लिख लीजिए और फॉर्मूले लिख लीजिए, फिर हम लोग इक्वेशन ऑफ सर्किल के बारे में पढ़ेंगे प्लीज। तो अब हम आते हैं इक्वेशन ऑफ सर्किल इन डिफरेंट फॉर्म्स की बात हो रही है। डिफरेंट फॉर्म्स में सबसे पहला आपका फॉर्म है वो है आपका सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म ये होता क्या है? देखिए, एक सर्किल है जिसका सेंटर अगर 0 0 यानी कि ओरिजिन पे बात हो जाए, 0 0 यानी कि ओरिजिन, सेंटर जो है वो ओरिजिन पे आ जाए किसी प्लेन के, और किसी ये जो सर्किल है एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास करती है, तो जनरल पॉइंट हम उसका x, y सपोज कर ले, तो यहां से यहां तक की जो बीच की डिस्टेंस होगी वो स्मॉल r यानी कि रेडियस होगी। और इस केस में जो इक्वेशन ऑफ सर्किल होगा दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, जिसमें x और y जनरल पॉइंट है जिसपे से ये पास करती है, और r इज द रेडियस ऑफ सर्किल। ये कब है? ये तब है जब आपका सेंटर ओरिजिन पर लाई करेगा, यानी कि 0 0 पर लाई करेगा। अब हम आते हैं जो सेकंड फॉर्म है, आप इसको लिख लीजिए प्लीज। हो गया होगा? चलिए अब हम लोग सेंट्रल फॉर्म पे आते हैं।
सेंट्रल फॉर्म क्या होता है, ये भी लगभग ऐसा ही है, लेकिन बस इसमें जो सेंटर है वो ओरिजिन नहीं है। जैसे कि एक सर्किल दिया हो और सर्किल का सेंटर कुछ हो, कोई वैल्यू हो, यहां पे जनरल वैल्यू सपोज कर लेते हैं h, k, h, k वैल्यू सपोज कर लिया गया, और ये जो है किसी पर्टिकुलर पॉइंट यानी कि x, y से सब मान लीजिए पास करती है। उस केस में यहां पे भी रेडियस जो होगा वो स्मॉल r ही होगा। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल यहां पर होगा x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ सर्किल होता है। अभी मैं सब पे क्वेश्चन बताऊंगा, इसको नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं थर्ड, डायमीटर फॉर्म। डायमीटर फॉर्म क्या होता है थर्ड यहां पे? डायमीटर फॉर्म में क्या है कि मान लीजिए एक सर्किल आपका दिया हुआ है और इस पे आपका डायमीटर दिया हुआ है, सेंटर आपको नहीं पता है, सेंटर की जो कोऑर्डिनेट है वो आपको नहीं पता है। डायमीटर का कोऑर्डिनेट आपको पता है, एक पता है आपको x1, y1 और एक आपको पता है x2, y2। ये जो सर्किल है वो एक जनरल पॉइंट से भी पास करती है जिसको हम लोग x, y, जनरल पॉइंट तो हर एक में जनरल पॉइंट सपोज कर ले। तो अगर आपको डायमीटर की कोऑर्डिनेट पता है तो इस केस में इक्वेशन ऑफ सर्किल होता है x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन ऑफ सर्किल होता है। तो ये थ्री फॉर्म होते हैं, तीनों फॉर्म को नोट कर लीजिए, तीनों फॉर्म पे क्वेश्चन करेंगे, प्लीज नोट करिए। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल हुज सेंटर इज ओरिजिन एंड रेडियस इज 5 यूनिट। बहुत ही सिंपल सा एक रफ फिगर बना लें अगर हम लोग, तो इस तरह से है। ये सर्किल एक जनरल पॉइंट से पास करती है जिसको हम लोग x, y सपोज कर लेते हैं, और इसका जो सेंटर है वो ऑलरेडी दे दिया है ओरिजिन, तो यानी कि 0, 0, और फिर यहां से इनके बीच का जो रेडियस है, रेडियस की वैल्यू कितनी है 5 यूनिट, यानी कि ये आपका 5 यूनिट दिया हुआ है ना। तो इसको लिख ले अगर, तो यहां पे अगर हम लिखें तो सेंटर जो है वो है और 0, 0 यानी कि ओरिजिन, और रेडियस जो है आपका दिया हुआ है दैट इज 5 यूनिट। अब इसका जनरल इक्वेशन आप जानते हैं, जब ओरिजिन पे इसका सेंटर दिया हो तो इसका जनरल इक्वेशन होता है देयरफॉर द जनरल इक्वेशन, या इक्वेशन लिख लूं मैं डायरेक्ट, देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ सर्किल इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यही होता है। अब r की वैल्यू आपको पता है 5 यूनिट, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, और इस तरीके से ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं तुरंत। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। दैट इज क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल हुज सेंटर इज -3, 2 एंड रेडियस इज 4 यूनिट। तो ये आपका कौन सा है, सेंट्रल फॉर्म है। सेंट्रल फॉर्म, इसका एक रफ फिगर बना लें अगर, तो रफ फिगर कुछ इस तरह से, जिसका सेंटर आपको दिया हो -3, 2, और यहां से एक जनरल पॉइंट से अगर पास करता है तो ये पॉइंट है x, y, और इसके बीच का जो रेडियस है दैट इज 4 यूनिट। ये क्या है 4 यूनिट, यही है रेडियस। तो यहां पे लिख लें, सेंटर आपका दिया हुआ है -3, 2, और रेडियस आपका है 4 यूनिट। इक्वेशन ऑफ सर्किल, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्किल इज, इक्वेशन ऑफ सर्किल यहां पे मैं बता दूं क्या होता है, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यही इक्वेशन ऑफ सर्किल होता है। h और k क्या है, जो इसका सेंटर है, यानी कि इसको अगर h और k देखा जाए क्या है,
तो h की जगह पे क्या है, h की जगह पे -3 एंड k की जगह पे k की जगह पे 2। तो हम इसी को सब्स्टिट्यूट कर देंगे h और k की वैल्यू। तो यहाँ पे x माइनस h की वैल्यू ऑलरेडी -3, तो -3 हो जाएगा यहाँ -3, और फिर यहाँ पे होल स्क्वायर प्लस y माइनस k दैट इज y माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू r यानी रेडियस की वैल्यू 4 यूनिट, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर। इसी को आगे कंटिन्यू यहाँ पे करते हैं। अब देखिए इसको x प्लस 3 हो जाएगा और ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से, x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस यहाँ y माइनस 2 होल स्क्वायर, y माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर दैट इज 16। इसको ओपन कर लें तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4y इक्वल टू 16। फिर सारे नंबर्स को एक साथ जो कांस्टेंट है वो सबको एक साथ कर लें तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y, और यहाँ पे देखिए 9 प्लस 4 13 और 16 को इधर ले आएंगे तो प्लस 13 माइनस 16 इक्वल टू 0। इसको और सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y और प्लस 13 माइनस 16 that is -3 equal to 0, which is the required equation of circle। तो लिख दें यहाँ पे which is the required equation of circle। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल which has a एक पॉइंट दिया है 1,3, b 4,5 has opposite ends of a diameter। तो इसका डायमीटर है। अब देखिए एक रफ फिगर बना ले, डायमीटर की स्पेलिंग DIAMETER, डायमीटर। अब देखिए एक रफ फिगर बना रहे हैं जिसमें अगर एक डायमीटर ड्रॉ कर लें तो डायमीटर के पॉइंट्स क्या है, एक है आपका a 1,3 और b आपका दिया हुआ है 4,5। अब क्या हमें करना है कि इसके बेसिस पे इक्वेशन ऑफ सर्किल निकालना है। तो एक जनरल पॉइंट इस पे मान लेते हैं x, y। तो इसका क्या है, आपका जो अपोजिट एंड्स ऑफ डायमीटर आपको दिया ही हुआ है a और b। आपको करना क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होता है यहां पर, इक्वेशन ऑफ सर्किल इज x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0। यही इक्वेशन ऑफ सर्किल होता है। अब देखिए यहां पे x माइनस x1 x2 y1 y2 क्या कह रहा है, अगर आप इसको x1 y1 सपोज कर लें और इसको हम लोग x2 y2 सपोज कर लें तो x1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 4, y1 की वैल्यू 3 और y2 की वैल्यू 5। बस सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस x1 की वैल्यू 1, x माइनस x2 यानी कि x माइनस 4 प्लस y माइनस y1 यानी कि 3, y माइनस 3 और y माइनस y2 यानी कि 5, y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 4, मल्टीप्लाई कर दिया गया, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 3y प्लस 15 इक्वल टू 0। अब सबको एक साथ लिख लें तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस x दैट इज माइनस 5x माइनस 5y माइनस 3y दैट इज माइनस 8y प्लस 4 and 15 plus 19 equal to 0, which is required equation of circle। तो लिख देंगे which is required equation of circle। इसका प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।